स्टूडेंट्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कविता। चलिए आज हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक तैयार करते हैं। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। चलो आइए समझते हैं इसको। होता क्या है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव का वह निकाय या सिस्टम जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो। कैसे? विपरीत प्रकार से एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो। दो आवेश है, मान लीजिए ये अलग अलग अल्प दूरी पर स्थित है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा HCl हाइड्रोक्लोरिक H2O जल हो गया, NH3 अमोनिया CH4 मैथेन डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं। सेम प्रोसेस विद्युत द्विध्रुव गुण की डेफिनेशन है किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल। माना इनकी दूरी कितनी है 2L। अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कैसे? इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। एक दूरी से क्यों L मैंने ऊपर लिखा है, अभी क्या लिखा है, किसी एक आवेश या दोनों आवेश के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल। एक आवेश बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव। इसके बेस पर हम अपना न्यूमेरिकल भी करेंगे। बात ध्यान रखने, P बराबर 2L। देखो विद्युत जो द्विध्रुव होता है दो प्रकार से होता है। दो में कंडीशन विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता दो प्रकार से करनी है। एक सौ अक्षीय स्थिति में मतलब कि स्ट्रेट लाइन में करनी है तुम्हें, और दूसरी करनी है निरक्षीय में मतलब कि ट्रायंगल में करनी है। एक पे तो यहाँ पे निकाल के दिखाना तुम्हें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक पॉइंट पे ऐसे स्ट्रेट लाइन पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के दिखानी है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम कैसे करेंगे? अक्षीय स्थिति करेंगे। अक्षीय स्थिति करेंगे हम तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता ये बताना अब हमें क्या होता है। मैंने जैसे लिखा, मान लीजिए हमें इसके मध्य कोई पॉइंट क्या है हमारा O है, और क्या लिखा है विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर R दूरी पर। इसे नीचे बना ले रहे हैं हम दोबारा से। ये कितना था हमारा A और B, माना कोई विद्युत द्विध्रुव कौन सा हमारा AB है, जिसकी अल्प दूरी हमारी कितनी है 12 है, जिसके मध्य से लेकर R दूरी पर हमारा कोई पॉइंट क्या है P है, जिस पर हमें क्या करनी, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें अपनी निकालनी है पॉइंट P पर ही, जो हमने मानना है R दूरी पर। यहाँ से यहाँ तक का O तक। ठीक है, अभी जैसे 2L है तो ये हाफ हाफ हो जाएगी क्योंकि इन दोनों के मध्य है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता मतलब E, ये हमारा हो गया E1 E2, हमें क्या निकालना, E निकालना है। ठीक है, माइनस क्यों के कारण विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता मतलब BP पर, VP दिशा में क्या होगी हमारी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक आवेश ले रहे हैं हम, और कूलाम का नियम हमने क्या पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² पढ़ा था। और इसमें ये जैसे वैल्यू है हमें निकालनी कहाँ से कहाँ तक की है, यहाँ की निकालनी है, यहाँ से लेके इतनी की तो हमारी L है और इसकी R है। मान लीजिए अगर हम इसकी L है और इसकी R है तो कैसे निकालेंगे, अगर ऐसे देखो हम इधर, इसकी तो हमारी 10 है और इसकी 7 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी तो कैसे करेंगे हम, 10 माइनस के 7 इक्वल टू 3, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी निकल के। कैसे आ जाएगी 3 आ जाएगी। सेम प्रोसेस जिसका करना R माइनस के L, R माइनस L का स्क्वायर, ये होगा हमारा E1 की वैल्यू। सेम प्रोसेस ये रहेगा क्या प्लस क्यों के कारण विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता मतलब E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन, अब इसमें जो E2 है वो हमारा
आर हमारा क्या आएगा, अब इसमें ये यहाँ से यहाँ तक ही करनी, मतलब एल प्लस आर, मतलब आर प्लस का एल करना हमें, क्या करना है, आर बराबर एल प्लस का एल का स्क्वायर, तो आर प्लस एल का स्क्वायर। अब का क्या क्या करना है हमें, परिणामी तीव्रता निकालनी है, क्या निकालनी है, परिणामी तीव्रता, मतलब कि टोटल क्या आएगी, ई इक्वल टू क्या होगी हमारी, ई बराबर E1 माइनस के E2, ई बराबर E1 माइनस के E2, ये रेज कर दूं, ये तो हो गया होगा, बराबर E1 माइनस E2 है हमारा, तो ई बराबर E1 माइनस E2, वैल्यू रखेंगे हम, E1 की वैल्यू क्या है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हूँ अपॉन आर माइनस के एल का स्क्वायर, माइनस सेकंड के रखेंगे E2 की क्या हूँ अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, मैथमेटिकल प्रोसीजर क्यों भी है दोनों में, क्या हो जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर क्या बचेगा, आर माइनस के एल का स्क्वायर 1/आर प्लस एल का स्क्वायर, तो ई बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेना आता है सबको, एलसीएम ले लिया, प्लस में माइनस माइनस वाले तो 1 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा आर प्लस में एल का स्क्वायर माइनस इधर से प्लस प्लस वाले तो आर माइनस एल का स्क्वायर, क्या हूँ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो सॉरी ए लिख दिया, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब खोलेंगे माइनस का ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस में 2RL, ये तुमने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी और ए माइनस के बी, सेम प्रोसीजर वही है, सेम प्रोसीजर, इसमें क्या आएगा, तो आर स्क्वायर माइनस में और एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर आर को रखे तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, इसकी जगह आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बराबर में लिखना ना, कौन सा लगाया, माइनस बी स्क्वायर का बराबर वाला फॉर्मूला है प्लस बी ओ ए माइनस बी वाला, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया, ये लिख सकते हो बराबर में तुम, तो ई इक्वल टू क्या बचेगा हमारा, क्या हूँ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अंदर जाके प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये वाली चीज दोनों कट जाएंगी, क्योंकि अब बार माइनस के अंदर के निशान चेंज हो जाता है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो 2 और 2 4RL, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये रफ कर दूं, इसका हो गया काम इतने, होल स्क्वायर है। अभी मैंने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था, P इक्वल टू 2Q अभी तो E बराबर ये क्यों मैं अंदर ले जाऊं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रखना है, तो यहाँ पे 2 R तो अलग निकाल दे मैंने, ये 2Q ऐसे लिख दे, 2 दूनी 4 सेम है, एक R है एक L है एक ही Q है, ये सेम हो गया, बस अलग अलग खोल के लिख दिया और कुछ नहीं किया यहाँ पे मैंने, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान मैंने क्या रखना P, तो 2RP आ जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो इसमें एल का मान होगा वो किससे बड़ा, मतलब कि जो एल का मान होगा वो किससे छोटा होगा, आर से, एल का मान बहुत ही लेस देन है किससे, आर से, तो एल का एल इक्वल टू हमने क्या रखना 0 रखना, क्योंकि लेस देन है हमेशा, अगर हम इक्वल टू 0 रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2RP, आर स्क्वायर माइनस में 0 स्क्वायर रहेगा तो 2 2 जो 4 हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP
तो आर स्क्वायर 4, एक आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक आर से एक पावर कैंसिल होगी तो क्या बचेगा नीचे, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में आर क्यूब। ये आ गया हमारा न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया हमारा क्या आया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p आर क्यूब। ये आ गया हमारी। अब इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, विद्युत द्विध्रुव की न्यूटन प्रति कूलम होती है। और विद्युत द्विध्रुव की जो यूनिट होती है हमारी, मतलब मात्रक होता है उसका होता है हमारा कूलम मीटर। अगर उसकी विमा देखी जाए, विमा निकालनी बहुत इजी है। विमा देखी जाए, कूलम क्या होता है हमारा 80 और मीटर एल हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी विमा हमारी क्या होगी LTA। और ये बात ध्यान रखनी, यह एक सदिश राशि है। ये कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें अपने दोस्तों को।